जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाया हूं और वो है कृतिदेव 010 का हिंदी टाइपिंग चार्ट। पहली बार पूरे यूट्यूब चैनल में ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जो याद रख सकते हैं आप पूरे शब्द को कि इंग्लिश में जो एक एक लेटर है उस पर हिंदी के जो शब्द छिपे हुए हैं उसको कैसे आप याद रख सकते हैं। पहली बार इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीख जाइए पूरे हिंदी के टाइपिंग स्टाइल्स को। चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं। फर्स्ट लाइन 10 लेटर्स QWERTYUIOP। इंग्लिश के इन लेटर्स में हिंदी के एक एक शब्द छिपे हुए हैं। मतलब एक लेटर में दो शब्द हैं। क्यू में छोटू की मात्रा और फ है और डायरेक्टली अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो छोटू की मात्रा जनरेट होता है और डिस्प्ले होता है। और हम अगर शिफ्ट के साथ में इसको यूज़ करते हैं क्यू को तो फिर फ डिस्प्ले होता है। कभी कभी क्यू को डायरेक्टली प्रेस करने पे भी फ आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम जो कृतिदेव है वो 010 के जगह 040 या फिर मंगल पे हम काम करते हैं। तो ये जो अलग अलग जो फॉन्ट स्टाइल हैं हिंदी के उस पर डिफरेंट में ऊपर और नीचे होते रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन 010 में मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रेस करने पे छोटू की मात्रा आता है क्यू में और शिफ्ट के साथ में यूज़ करने पे फ आता है। डब्लू के साथ प्रेस करने में बड़ू की मात्रा आता है और शिफ्ट के साथ में प्रेस करने पे आधा चंद्र बिंदु आता है। इस प्रकार से मैं इस फ्लो चार्ट में बता दिया हूँ कि कौन से लेटर्स पे कौन से हिंदी के जो मात्रा हैं वो रहेंगे। आइए अब देखते हैं उन शब्दों को जिन शब्दों के लिए मैं यहाँ पे एक स्टोरी बनाया हूँ और हिंदी के लेटर्स को हम याद रख सकते हैं। तो सभी के लिए सभी एक एक लेटर्स के लिए मैंने एक एक शब्द बनाए हैं यहाँ पे और उन शब्दों को जोड़कर एक स्टोरी बनाया है जो पूरे ज़िंदगी भर तक आप उसको याद रख सकते हो। तो पहला जो है हमारा क्यू में जो आने वाले जो मात्रा है वो छोटू की मात्रा और फ है। तो उसको मैं रिवर्स में लिख दिया हूँ। फ में छोटू की मात्रा डाल दिया हूँ और क्यू को हम क करके प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो वो हो गया है फुक। वो वर्ड को हम बोल रहे हैं फुक। ये ट्रिक है पहला वाले। दूसरे वाले के लिए है डब्लू में जो आ रहा है वो बड़ू की मात्रा और चंद्र बिंदु आ रहा है। तो डब्लू को मैंने लेफ्ट 90 डिग्री पूरा रोटेट कर दिया, उसको ऊ बना दिया और उसके ऊपर चंद्र बिंदु डाल दिया याद रखने के लिए। तो उसको मैं ऊ प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। फिर थर्ड में जो है ई में आता है म और आधा म आता है तो उसको अभी हम लोग रिवर्स में लिखते हैं और आ की मात्रा डाल देते हैं याद रखने के लिए। तो माई ई को हम ई बना देते हैं हिंदी में तो वो हो गया माई। और फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड जो है र और र में आर में आता है त। तो उसको हम बना दिए हैं आर से र बना दिए हैं और आ की मात्रा जोड़ के इसमें लिख दिए हैं रात। इसी प्रकार हम टी वाले में जो है वो ज आता है और आधा ज आता है तो हम आ की मात्रा जोड़ के उसको बना दिए हैं ताज और वो ताज महल अभी लिख दिए हैं शब्द को क्योंकि अभी हमें स्टोरी बनाना है दोस्तों इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 6 नंबर में जो है वाई है जिसको हम जिसमें ल और ल आता है आधा ल आता है उसको हम बना दिए हैं शब्द में येलो। इसी प्रकार से यू में जो आता है न और आधा न आता है तो उसको हम बना दिए हैं यूनियन। और फिर 8th में आता है आई में प और आधा प आता है तो उसको हम रिवर्स में लिखेंगे तो प को हम पी लिख सकते हैं और आई को हम आई लिखे हैं पाई उसको हम बना दिए लाइफ ऑफ पाई की मूवी। और ओ में आता है व जिसको हम लोग लिख दिए वन प्रोनाउंसिएशन के लिए। और उसके बाद 10 में आता है पी जिसमें आता है हिंदी के जो शब्द हैं वो च आता है तो इसको लिख दिए हम 5 क्योंकि यहाँ पे पी में जो है हम हिंदी में प लिख सकते हैं इसलिए इसको ऐसा शब्द बना रहे हैं जो याद रह सके तो हम 5 लिख दिए हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसको स्टोरी में कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी की शुरुआत होती है माँ और बेटे दोनों जो होते हैं वो ताजमहल देखने जाते हैं और बेटा जो होता है वो माँ से बोलता है कि माँ इस दरवाजे को जो आप फूक मारोगे तो ये दरवाज़ा जो हो जाता है खुल जाता है। तो उसकी माँ बोलती है उसकी माँ सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका बेटा बोलता है नहीं माँ आप इसको अगर फूक मारोगे तो ज़रूर ये खुलेगा दरवाज़ा। तो उसकी माँ फूक मारती है तो दरवाज़ा सच में खुलता है। तो वो ऊ करके चिल्लाती है शॉक्ड में होके तो इसलिए ऊ चिल्लाती है। फिर वो बोलता है माई थर्ड लाइन में बोलता है माई रात में ताजमहल जो है यहाँ का जो ताजमहल है वो येलो कलर में एकदम ही ज़्यादा शाइन करता है। येलो इसमें दिखता है बहुत ही सुंदर लगता है और जिसको देखने के यहाँ लोग यूनियन में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनियन में इतने लोग आते हैं। तो इसलिए वो जो जितने लोग आए हैं जो इसकी लोकप्रियता को देखने के लिए आए हैं उनको एक लाइफ ऑफ पाई की मूवी दिखा दी जाती है यहाँ पे जिससे और बहुत सारे भीड़ लग जाता है। लाइफ ऑफ पाई की मूवी में जो
लोग हैं वो बहुत एंजॉय करते रहते हैं। और ये दुनिया में एक ही जगह है जो भारत में, जो ये 5वें स्थान पे है, जो हम कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया में एक ही ऐसा ताजमहल है जो यहाँ पे 5वें स्थान पे है। ये इस प्रकार इसकी स्टोरी है जो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। आप भी अपना स्टोरी बना सकते हो दोस्तों। कोई इतनी ये बहुत मतलब एकदम ही ज़्यादा ट्रिकी वाला नहीं है, आप इसको भी बना सकते हो। इस प्रकार आप भी अपना एक कोई स्टोरी जोड़ के बना सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के लिए भी मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिक है, इसलिए इसको आप देखिएगा और मुझे बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि मुझे किस तरीके से और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।